हाय दोस्तों, मैं के शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछला चैप्टर जो अभी कंप्लीट किया है वो डाइजेशन आपने देखा। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं आपके साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। क्लियर? रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स को जानेंगे और विभिन्न प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो धीरे धीरे इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। क्लियर? डाइजेशन, या हम यूँ कह दें कि फिजियोलॉजी में हम जो देखते हैं वो डाइजेशन के बाद दूसरा टर्म रेस्पिरेशन ही बनता है, जिसके उपरांत एनर्जी का फॉर्मेशन होता है बॉडी में हमारे। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक, रेस्पिरेशन क्या है? विभिन्न जीवों में भोजन के उपरांत जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन का ही है, जिसके दौरान एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? तो रेस्पिरेशन क्या है डिफाइन करेंगे हम, यहाँ डेफिनेशन के रूप में जानेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ O2 और एब्सेंस ऑफ O2 टू लिबरेट द एनर्जी। क्लियर? श्वसन क्या है आपने क्या जाना कि भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में टूटना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। इसमें बेसिकली क्या टूटता है? ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ग्लूकोज का अणु या तो ऑक्सीजन की कंप्लीट उपस्थिति में टूटेगा या तो पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। क्लियर? तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आइदर इन एब्सेंस ऑफ O2 और इन प्रेजेंस ऑफ O2 टू लिबरेट द एनर्जी। क्लियर? देखो, हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद अलग अलग जीवों में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है ये हम जानेंगे। ठीक, देखिए क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ breakdown of glucose molecule either in presence of O2 or in absence of O2 to liberate the energy. क्लियर? क्या देखा आपने? रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आइदर इन प्रेजेंस ऑफ O2 और इन एब्सेंस ऑफ O2 टू लिबरेट द एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। क्लियर? तो रेस्पिरेशन क्या है कि ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में टूटना और साथ ही साथ ऊर्जा का निकलना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन, श्वसन कहलाता है। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? तो उस प्रकार को जानने से पहले हम ये जान लें कि जीवों में रेस्पिरेशन के लिए जो अंग विकसित होते हैं वो किस तरह से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए क्या होता है एरोबिक और क्या होता है एनारोबिक, ठीक। इतना समझ में आया आपके? आई होप आप समझ गए होंगे कि श्वसन क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में टूटेगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, क्लियर। वही एनर्जी हमारे बॉडी में वर्क करता है या हमारी बॉडी में उस एनर्जी का वर्क होता है जो पूरी फिजियोलॉजी या फिर उपापचयी क्रियाओं को चलने में हेल्प करता है, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आज के लिए हम इतना ही जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने होते हैं, दो, एरोबिक और एनारोबिक। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म में और हायर ऑर्गेनिज्म, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं सेशन में, ये जानेंगे, ठीक। तब तक के लिए दैट्स ऑल। वीडियो जैसा लगा आप कमेंट में बताइए। टेक केयर, बाय।